औरंगाबाद विभाग के पदवीधर मतदार संघ की मतदार नोंदणी का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हम कल से नोटिफाई करने जा रहे हैं। कल से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। उसकी सूचना 30 सितंबर 2025 को प्रसिद्ध होने के बाद उसमें 1/11/25 ये उसकी क्वालिफाइंग डेट है। 1/11/25 के पहले 3 साल कोई भी ग्रेजुएट जो होता है उसका 3 साल पहले का उसका ग्रेजुएशन होना इसके लिए पदवीधर के लिए निम्नुक उसको उसके यादी में नाम डालने के लिए उसका आवश्यक है। उसके लिए हमने करीब सारे अपने मतदार संघ में 245 इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और डेसिग्नेटेड ऑफिसर की नियुक्ति की है। उसमें सारे जो कलेक्टर्स हैं वो सारे कलेक्टर्स उसके असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है और जो सारे डेसिग्नेटेड ऑफिसर है उसमें डिप्टी कलेक्टर्स इलेक्शन, नायब तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर मनपा के करीब 10 लोग हमने मनपा के लिए भी इसमें डेसिग्नेटेड ऑफिसर करके लिए हैं। ये सारे लोगों को मेरी इस आपके माध्यम से मेरी विनती है कि आप सब लोग इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर अपना एप्लीकेशन अपने डेसिग्नेटेड ऑफिसर के पास दे। कोई भी गट्ठे से आने वाले एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और कोई भी फैमिली का कोई भी एक आदमी यदि अपने सारे फैमिली के ग्रेजुएट्स का यदि एप्लीकेशन लेके आता है तो उन सारे एप्लीकेशंस हम यहाँ पे इंक्लूड करके ले लेंगे। और इसमें ऐसा है कि उसका ऑनलाइन का भी ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए भी सॉफ्टवेयर होने जा रहा है। वो यदि आता है तो सभी लोगों के लिए सहूलियत होगी। कितने तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? हाँ, उनका रजिस्ट्रेशन का डेट तो वैसे उनका 20 नवंबर, हाँ 6 नवंबर तक तो उनका एप्लीकेशन अभी भी करते आता है। और उसके बाद में भी यदि किसी को यदि पदवीधर चाहता है तो वो अपना एप्लीकेशन कर सकता है। उसके लिए इलेक्शन जब तक डिक्लेयर नहीं होता तब तक उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसलिए अभी पर ये जो मुहिम है इस मुहिम में सिर्फ 6 नवंबर 25 तक ये अपना एप्लीकेशन कर सकता है। क्या चाहिए? उसके लिए जो डिग्री लगती है वो उसका डिग्री का सर्टिफिकेट या फिर उसकी मार्कलिस्ट या फिर उसका जेरोक्स कॉपी रहता है तो उसका अटेस्टेशन या फिर उसका जो समकक्ष जो डिग्री होती है उसके डिग्री के अनुलक्ष्य में कोई यदि समकक्ष डिग्री यदि किसी भी यूनिवर्सिटी की है तो उसकी यादी भी अपने हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसके हिसाब से वो कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। पिछले चुनाव में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उनको भी करना है फिर से? नहीं, ये नई डी नोवो यादी बनती है इसलिए उसमें पिछले चुनाव का रजिस्ट्रेशन उसके लिए चलता नहीं है। उसको नए सिरे से उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। कितने लाख तक हो सकते हैं सर रजिस्ट्रेशन? अभी देखो, लास्ट टाइम जो 2020 में जब इलेक्शन हुए थे तब 3,52,396 इतने अपने कैंडिडेट वोटर्स थे। अभी देखते हैं, अभी उसके बाद में 5 साल हो गए तो उसमें भी जो भी बाढ़ होगी तो वो हो सकती है। मैं सारे पदवीधर अपने औरंगाबाद डिवीज़न के सारे पदवीधरों को इस माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपना रजिस्ट्रेशन उसमें करवा लें। अपना जो फॉर्म है वो फॉर्म कोई भी जेरोक्स कॉपी भी उस पर चल सकती है या सारे फिर फॉर्म हमने अपने प्रिंट करके भी दिए हुए सारे डेसिग्नेटेड ऑफिसर के ऑफिस में कल से ये फॉर्म अवेलेबल होंगे। वो फॉर्म लेके उसके साथ में उसकी डिग्री या उसका मार्कलिस्ट वो जोड़कर वो अपना एप्लीकेशन अपने डेसिग्नेटेड ऑफिसर के पास में दे सकते हैं। तो मेरे सभी पदवीधर उम्मीदवारों को या मतदारों को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपना एप्लीकेशन इमीडिएटली भर दें। थैंक यू।